डिक्टेशन 120 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत और रूस के बीच संबंधों का सफर करीब 8 दशक पुराना रहा है और अब तक दोनों देशों ने हर मौके पर एक दूसरे के लिए सहयोग के दरवाजे खुले रखे हैं। इस लिहाज से देखें तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा एक मजबूत बुनियाद पर खड़े भारत रूस के संबंधों को नया आयाम देने की नई कड़ी है। मगर पुतिन इस बार जिन परिस्थितियों में भारत आए और खुले मन से भारत की स्थिति को समझते हुए सहयोग को मजबूत करने के लिए साथ चलने पर सहमति जाहिर की, वह बेहद अहम है। यह छिपा नहीं है कि पिछले कुछ समय से अमेरिका की ओर से दंडात्मक शुल्क और प्रतिबंध लगाने की घोषणा से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक जटिल स्थिति पैदा हुई है। ऐसे में इसके असर के दायरे में आने वाले देशों के सामने अब नए विकल्प खोजने की चुनौती है। इसी क्रम में भारत और रूस शुक्रवार को दोनों देशों के बीच पहले से चली आ रही आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक पंचवर्षीय योजना पर सहमत हुए हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच परस्पर और दीर्घकालिक हितों पर आधारित संबंधों के अलावा एक पारंपरिक मित्रता का सहयोग भी हमेशा रहा है। मगर अब नए सिरे से भी भारत और रूस के बीच कई मसलों पर सहमति बनी है। पुतिन के साथ बातचीत के बाद रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और आर्थिक सहयोग जैसे अहम क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा आप्रवासन, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, खाद्य और समुद्री सहयोग से संबंधित कई अहम समझौते हुए हैं। यह उम्मीद भी जताई गई है कि वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक ले जाया जाएगा। दुनिया भर में जिस तरह नवनिर्माण के लिए लोगों की जरूरत बढ़ी है, जिसके मद्देनजर भी 2 समझौते हुए हैं, जिसमें दोनों देशों में मानव श्रम की आवाजाही एक नई शक्ति और अवसर का वाहक बनेगी। वहीं रूस तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ईंधन की निर्बाध आपूर्ति जारी रखने के लिए तैयार है और वह मेक इन इंडिया में भी सहयोग करेगा। साथ ही ध्रुवीय जल में भारतीय नाविकों को प्रशिक्षित करने के लिए सहयोग, साजो सामान के साथ साथ हिंद महासागर के मार्ग पर भी जिस तरह बात आगे बढ़ने की संभावना है, वह सहयोग के नए आयाम तैयार कर सकता है। भारत के लिए अपने व्यापार और निवेश के क्षेत्र में ज्यादा विविधता, संतुलन और स्थिरता लाना वक्त की जरूरत है। पिछले कुछ समय से अमेरिका की ओर से शुल्क नीति का सहारा लेकर जिस तरह के दबाव पैदा किए गए और शर्तें थोपने की कोशिश हुई, वह किसी देश की नीतियों को मनमाने तरीके से प्रभावित करने से कम नहीं था। हालांकि भारत ने एक तरह से अपना स्वतंत्र रास्ता ही चुना और पारंपरिक तौर पर मित्र रहे रूस के साथ संबंधों को लेकर किसी नई नीति पर चलने की जरूरत नहीं समझी। अब पुतिन की यात्रा और कई बिंदुओं पर हुए समझौतों के बाद भारत और रूस के संबंधों में नई गति आएगी। दोनों पक्षों ने सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, व्यापार और संस्कृति के क्षेत्रों में सहयोग को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया है। आने वाले समय में नई भू राजनीतिक परिस्थितियां तैयार हो सकती हैं, लेकिन
एक न्याय संगत और बहुध्रुवीय दुनिया ही नई वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो सकेगी। रूस और भारत का सहयोग इसमें बड़ी भूमिका निभा सकता है। देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया में बूथ स्तरीय अधिकारियों पर काम का दबाव अब कुछ कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने इन अधिकारियों के कामकाज के घंटों में कमी लाने के लिए राज्य सरकारों को अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती करने का निर्देश दिया है। दरअसल पुनरीक्षण कार्य में लगे अधिकारी साथ में अपनी सामान्य जिम्मेदारियों का भी निर्वहन कर रहे हैं और काम का बोझ बढ़ जाने के कारण उन्हें कई तरह की परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। मगर सवाल है कि इस समस्या के समाधान के लिए आखिर शीर्ष अदालत को निर्देश क्यों जारी करने पड़े। निर्वाचन आयोग और राज्य सरकारों को इस मामले में अपनी जिम्मेदारी का एहसास क्यों नहीं हुआ। आए दिन बूथ स्तरीय अधिकारियों की मौत, आत्महत्या, स्वास्थ्य बिगड़ने या नौकरी छोड़ने की खबरें आ रही हैं। मगर न तो निर्वाचन आयोग और न ही राज्य सरकारों ने गंभीरता दिखाते हुए कोई प्रभावी कदम उठाने की जरूरत समझी। विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि निर्वाचन आयोग जल्दबाजी में इस कार्य को क्यों पूरा करना चाहता है। क्या आयोग को इस बात का भान नहीं था कि इतने कम समय में इस कार्य को पूरी पारदर्शिता और सटीकता के साथ संपन्न कराने में व्यावहारिक रूप से परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। पुनरीक्षण में लगे कर्मी और विपक्षी दल कई दिनों से समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इस पर निर्वाचन आयोग ने पहल तो की, लेकिन सिर्फ एक सप्ताह का ही समय बढ़ाया। असल में देखा जाए तो पुनरीक्षण प्रक्रिया की प्राथमिक जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की ही है। अगर इस कार्य में कर्मियों की कमी महसूस की जा रही है तो आयोग खुद राज्यों को अतिरिक्त कर्मी तैनात करने को कह सकता था और शीर्ष अदालत को भी इस तरह का निर्देश जारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखना यह है कि राज्य सरकारें किस स्तर पर अतिरिक्त कर्मियों की व्यवस्था कर पाती है, क्योंकि राज्यों के पास अपने सामान्य कामकाज को समय पर निपटाने की भी चुनौती है। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एच स्वामी पर डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।